आप लोगों की हिम्मत देखकर मुझे सच में हैरानी हो रही है, क्योंकि इतना बड़ा दुख अपने सीने पर लेकर भी मुस्कुराना बहुत बड़ी बात होती है। आर्या कहता है कि वह सब कुछ जानता है। अनु के पापा की दुकान में आग सिर्फ लगी नहीं, बल्कि लगवाई गई थी, और इसके पीछे रघुपति इंडिया का हाथ है। इसी वजह से उसे अर्जेंसी में यहाँ बुलाया गया था। इस बीच सब लोग परेशान हैं क्योंकि कल जो टेंडर उनकी कंपनी ने भरा था वह उन्हें नहीं मिला। आर्या को शक होता है कि कंपनी के अंदर से किसी ने टेंडर लीक किया है। जब वह अनु से पूछता है तो स्थिति और जटिल हो जाती है। अनु पर इल्जाम लगते हैं और आर्या कुछ न कहकर चुप रहता है। यह देखकर अनु नाराज होकर वहां से चली जाती है। लेकिन आर्या जल्द ही सच्चाई जान लेता है कि टेंडर लीक करने वाली अनु नहीं, बल्कि मीरा है। यह पता चलते ही वह मीरा पर बहुत गुस्सा करता है और पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मीरा शर्मिंदगी और गुस्से में ऑफिस आना बंद कर देती है। जब वह कुछ दिनों बाद लौटती है तो अनु को बुरा भला कहती है। अनु को लगता है कि अब उसके लिए इस ऑफिस में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि पहले तो आर्या ने उस पर भरोसा नहीं किया और अब मीरा भी उसके साथ गलत बर्ताव कर रही है। आखिरकार अनु आर्या को बताती है कि वह अब इस कंपनी में काम नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ झेंडे, जो पहले अनु पर शक करता था, यह समझ जाता है कि अनु एक नेकदिल लड़की है और पैसे की लालच में नहीं है। वह रिंग जो आर्या ने अनु को देने के लिए खरीदी थी, वापस आर्या को लौटा देता है। अब आर्या तय करता है कि वह अनु को प्रपोज करेगा और अपने दिल की बात कहेगा। लेकिन जब वह अनु से मिलने जाता है तो अनु उसे बताती है कि अब वह यह नौकरी छोड़ रही है और आर्या से दूर रहना चाहती है। वह साफ कहती है कि उसे अब किसी भी तरह का रिश्ता नहीं चाहिए। यह सुनकर आर्या गहरे सदमे में चला जाता है। अंत में अनु किसी दूसरी कंपनी में नई नौकरी शुरू कर देती है और आर्या के जीवन में फिर से एक खालीपन लौट आता है। आप लोगों की हिम्मत देखकर मुझे सच में हैरानी हो रही है, क्योंकि इतना बड़ा दुख अपने सीने पर लेकर भी मुस्कुराना बहुत बड़ी बात होती है। आर्या कहता है कि वह सब कुछ जानता है। अनु के पापा की दुकान में आग सिर्फ लगी नहीं, बल्कि लगवाई गई थी, और इसके पीछे रघुपति इंडिया का हाथ है। इसी वजह से उसे अर्जेंसी में यहाँ बुलाया गया था। इस बीच सब लोग परेशान हैं क्योंकि कल जो टेंडर उनकी कंपनी ने भरा था वह उन्हें नहीं मिला। आर्या को शक होता है कि कंपनी के अंदर से किसी ने टेंडर लीक किया है। जब वह अनु से पूछता है तो स्थिति और जटिल हो जाती है। अनु पर इल्जाम लगते हैं और आर्या कुछ न कहकर चुप रहता है। यह देखकर अनु नाराज होकर वहां से चली जाती है। लेकिन आर्या जल्द ही सच्चाई जान लेता है कि टेंडर लीक करने वाली अनु नहीं, बल्कि मीरा है। यह पता चलते ही वह मीरा पर बहुत गुस्सा करता है और पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मीरा शर्मिंदगी और गुस्से में ऑफिस आना बंद कर देती है। जब वह कुछ दिनों बाद लौटती है तो अनु को बुरा भला कहती है। अनु को लगता है कि अब उसके लिए इस ऑफिस में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि पहले तो आर्या ने उस पर भरोसा नहीं किया और अब मीरा भी उसके साथ गलत बर्ताव कर रही है। आखिरकार अनु आर्या को बताती है कि वह अब इस कंपनी में काम नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ झेंडे, जो पहले अनु पर शक करता था, यह समझ जाता है कि अनु एक नेकदिल लड़की है और पैसे की लालच में नहीं है। वह रिंग जो आर्या ने अनु को देने के लिए खरीदी थी, वापस आर्या को लौटा देता है। अब आर्या तय करता है कि वह अनु को प्रपोज करेगा और अपने दिल की बात कहेगा। लेकिन जब वह अनु से मिलने जाता है तो अनु उसे बताती है कि अब वह यह नौकरी छोड़ रही है
और आर्या से दूर रहना चाहती है। वह साफ कहती है कि उसे अब किसी भी तरह का रिश्ता नहीं चाहिए। यह सुनकर आर्या गहरे सदमे में चला जाता है। अंत में अनु किसी दूसरी कंपनी में नई नौकरी शुरू कर देती है और आर्या के जीवन में फिर से एक खालीपन लौट आता है। आप लोगों की हिम्मत देखकर मुझे सच में हैरानी हो रही है, क्योंकि इतना बड़ा दुख अपने सीने पर लेकर भी मुस्कुराना बहुत बड़ी बात होती है। आर्या कहता है कि वह सब कुछ जानता है। अनु के पापा की दुकान में आग सिर्फ लगी नहीं बल्कि लगवाई गई थी और इसके पीछे रघुपति इंडिया का हाथ है। इसी वजह से उसे अर्जेंसी में यहाँ बुलाया गया था। इस बीच सब लोग परेशान हैं क्योंकि कल जो टेंडर उनकी कंपनी ने भरा था वह उन्हें नहीं मिला। आर्या को शक होता है कि कंपनी के अंदर से किसी ने टेंडर लीक किया है। जब वह अनु से पूछता है तो स्थिति और जटिल हो जाती है। अनु पर इल्जाम लगते हैं और आर्या कुछ न कहकर चुप रहता है। यह देखकर अनु नाराज होकर वहां से चली जाती है। लेकिन आर्या जल्द ही सच्चाई जान लेता है कि टेंडर लीक करने वाली अनु नहीं बल्कि मीरा है। यह पता चलते ही वह मीरा पर बहुत गुस्सा करता है और पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मीरा शर्मिंदगी और गुस्से में ऑफिस आना बंद कर देती है। जब वह कुछ दिनों बाद लौटती है तो अनु को बुरा भला कहती है। अनु को लगता है कि अब उसके लिए इस ऑफिस में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि पहले तो आर्या ने उस पर भरोसा नहीं किया और अब मीरा भी उसके साथ गलत बर्ताव कर रही है। आखिरकार अनु आर्या को बताती है कि वह अब इस कंपनी में काम नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ झेंडे, जो पहले अनु पर शक करता था, यह समझ जाता है कि अनु एक नेकदिल लड़की है और पैसे की लालच में नहीं है। वह रिंग जो आर्या ने अनु को देने के लिए खरीदी थी वापस आर्या को लौटा देता है। अब आर्या तय करता है कि वह अनु को प्रपोज करेगा और अपने दिल की बात कहेगा। लेकिन जब वह अनु से मिलने जाता है तो अनु उसे बताती है कि अब वह यह नौकरी छोड़ रही है और आर्या से दूर रहना चाहती है। वह साफ कहती है कि उसे अब किसी भी तरह का रिश्ता नहीं चाहिए। यह सुनकर आर्या गहरे सदमे में चला जाता है। अंत में अनु किसी दूसरी कंपनी में नई नौकरी शुरू कर देती है और आर्या के जीवन में फिर से एक खालीपन लौट आता है। आप लोगों की हिम्मत देखकर मुझे सच में हैरानी हो रही है, क्योंकि इतना बड़ा दुख अपने सीने पर लेकर भी मुस्कुराना बहुत बड़ी बात होती है। आर्या कहता है कि वह सब कुछ जानता है। अनु के पापा की दुकान में आग सिर्फ लगी नहीं बल्कि लगवाई गई थी और इसके पीछे रघुपति इंडिया का हाथ है। इसी वजह से उसे अर्जेंसी में यहाँ बुलाया गया था। इस बीच सब लोग परेशान हैं क्योंकि कल जो टेंडर उनकी कंपनी ने भरा था वह उन्हें नहीं मिला। आर्या को शक होता है कि कंपनी के अंदर से किसी ने टेंडर लीक किया है। जब वह अनु से पूछता है तो स्थिति और जटिल हो जाती है। अनु पर इल्जाम लगते हैं और आर्या कुछ न कहकर चुप रहता है। यह देखकर अनु नाराज होकर वहां से चली जाती है। लेकिन आर्या जल्द ही सच्चाई जान लेता है कि टेंडर लीक करने वाली अनु नहीं बल्कि मीरा है। यह पता चलते ही वह मीरा पर बहुत गुस्सा करता है और पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मीरा शर्मिंदगी और गुस्से में ऑफिस आना बंद कर देती है। जब वह कुछ दिनों बाद लौटती है तो अनु को बुरा भला कहती है। अनु को लगता है कि अब उसके लिए इस ऑफिस में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि पहले तो आर्या ने उस पर भरोसा नहीं किया और अब मीरा भी उसके साथ गलत बर्ताव कर रही है। आखिरकार अनु आर्या को बताती है कि वह अब इस कंपनी में काम नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ झेंडे, जो पहले अनु पर शक करता था, यह समझ जाता है कि अनु एक नेकदिल लड़की है और पैसे की लालच में नहीं है।
वह रिंग जो आर्या ने अनु को देने के लिए खरीदी थी वापस आर्या को लौटा देता है। अब आर्या तय करता है कि वह अनु को प्रपोज करेगा और अपने दिल की बात कहेगा। लेकिन जब वह अनु से मिलने जाता है तो अनु उसे बताती है कि अब वह यह नौकरी छोड़ रही है और आर्या से दूर रहना चाहती है। वह साफ कहती है कि उसे अब किसी भी तरह का रिश्ता नहीं चाहिए। यह सुनकर आर्या गहरे सदमे में चला जाता है। अंत में अनु किसी दूसरी कंपनी में नई नौकरी शुरू कर देती है और आर्या के जीवन में फिर से एक खालीपन लौट आता है। आप लोगों की हिम्मत देखकर मुझे सच में हैरानी हो रही है, क्योंकि इतना बड़ा दुख अपने सीने पर लेकर भी मुस्कुराना बहुत बड़ी बात होती है। आर्या कहता है कि वह सब कुछ जानता है। अनु के पापा की दुकान में आग सिर्फ लगी नहीं बल्कि लगवाई गई थी और इसके पीछे रघुपति इंडिया का हाथ है। इसी वजह से उसे अर्जेंसी में यहाँ बुलाया गया था। इस बीच सब लोग परेशान हैं क्योंकि कल जो टेंडर उनकी कंपनी ने भरा था वह उन्हें नहीं मिला। आर्या को शक होता है कि कंपनी के अंदर से किसी ने टेंडर लीक किया है। जब वह अनु से पूछता है तो स्थिति और जटिल हो जाती है। अनु पर इल्जाम लगते हैं और आर्या कुछ न कहकर चुप रहता है। यह देखकर अनु नाराज होकर वहां से चली जाती है। लेकिन आर्या जल्द ही सच्चाई जान लेता है कि टेंडर लीक करने वाली अनु नहीं बल्कि मीरा है। यह पता चलते ही वह मीरा पर बहुत गुस्सा करता है और पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मीरा शर्मिंदगी और गुस्से में ऑफिस आना बंद कर देती है। जब वह कुछ दिनों बाद लौटती है तो अनु को बुरा भला कहती है। अनु को लगता है कि अब उसके लिए इस ऑफिस में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि पहले तो आर्या ने उस पर भरोसा नहीं किया और अब मीरा भी उसके साथ गलत बर्ताव कर रही है। आखिरकार अनु आर्या को बताती है कि वह अब इस कंपनी में काम नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ झेंडे, जो पहले अनु पर शक करता था, यह समझ जाता है कि अनु एक नेकदिल लड़की है और पैसे की लालच में नहीं है। वह रिंग जो आर्या ने अनु को देने के लिए खरीदी थी वापस आर्या को लौटा देता है। अब आर्या तय करता है कि वह अनु को प्रपोज करेगा और अपने दिल की बात कहेगा। लेकिन जब वह अनु से मिलने जाता है तो अनु उसे बताती है कि अब वह यह नौकरी छोड़ रही है और आर्या से दूर रहना चाहती है। वह साफ कहती है कि उसे अब किसी भी तरह का रिश्ता नहीं चाहिए। यह सुनकर आर्या गहरे सदमे में चला जाता है। अंत में अनु किसी दूसरी कंपनी में नई नौकरी शुरू कर देती है और आर्या के जीवन में फिर से एक खालीपन लौट आता है। आप लोगों की हिम्मत देखकर मुझे सच में हैरानी हो रही है, क्योंकि इतना बड़ा दुख अपने सीने पर लेकर भी मुस्कुराना बहुत बड़ी बात होती है। आर्या कहता है कि वह सब कुछ जानता है। अनु के पापा की दुकान में आग सिर्फ लगी नहीं बल्कि लगवाई गई थी और इसके पीछे रघुपति इंडिया का हाथ है। इसी वजह से उसे अर्जेंसी में यहाँ बुलाया गया था। इस बीच सब लोग परेशान हैं क्योंकि कल जो टेंडर उनकी कंपनी ने भरा था वह उन्हें नहीं मिला। आर्या को शक होता है कि कंपनी के अंदर से किसी ने टेंडर लीक किया है। जब वह अनु से पूछता है तो स्थिति और जटिल हो जाती है। अनु पर इल्जाम लगते हैं और आर्या कुछ न कहकर चुप रहता है। यह देखकर अनु नाराज होकर वहां से चली जाती है। लेकिन आर्या जल्द ही सच्चाई जान लेता है कि टेंडर लीक करने वाली अनु नहीं बल्कि मीरा है। यह पता चलते ही वह मीरा पर बहुत गुस्सा करता है और पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मीरा शर्मिंदगी और गुस्से में ऑफिस आना बंद कर देती है। जब वह कुछ दिनों बाद लौटती है तो अनु को बुरा भला कहती है। अनु को लगता है कि अब उसके लिए इस ऑफिस में रहना ठीक नहीं है,
क्योंकि पहले तो आर्या ने उस पर भरोसा नहीं किया और अब मीरा भी उसके साथ गलत बर्ताव कर रही है। आखिरकार अनु आर्या को बताती है कि वह अब इस कंपनी में काम नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ झेंडे, जो पहले अनु पर शक करता था, यह समझ जाता है कि अनु एक नेकदिल लड़की है और पैसे की लालच में नहीं है। वह रिंग जो आर्या ने अनु को देने के लिए खरीदी थी, वापस आर्या को लौटा देता है। अब आर्या तय करता है कि वह अनु को प्रपोज करेगा और अपने दिल की बात कहेगा। लेकिन जब वह अनु से मिलने जाता है तो अनु उसे बताती है कि अब वह यह नौकरी छोड़ रही है और आर्या से दूर रहना चाहती है। वह साफ कहती है कि उसे अब किसी भी तरह का रिश्ता नहीं चाहिए। यह सुनकर आर्या गहरे सदमे में चला जाता है। अंत में अनु किसी दूसरी कंपनी में नई नौकरी शुरू कर देती है और आर्या के जीवन में फिर से एक खालीपन लौट आता है।